हेलो बच्चों, माय नेम इज शामिर पाठक, फिजिक्स एचओडी ब्रेथ एजुकेशन मुरैना। मैं मुरैना के बच्चों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखो बच्चों, अभी आपका 12th का फिजिक्स का एमपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर एग्जाम्स को अच्छे से देखोगे तो आप उसमें पाओगे कि बिल्कुल एक मैं कहूँगा बेसिक नॉलेज बेस्ड आपका पेपर रहता है। अगर आपने पूरी फिजिक्स मतलब ओवरव्यू भी लिया होगा तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे आपको कि आपने जरा सा भी फिजिक्स को पढ़ा होगा तो आप उसके आंसर दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलूँ कि जैसे मान लीजिए, बिल्कुल मैं ये स्पष्ट कहूंगा, आपको एक ऑब्जेक्ट से एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि विच इज द न्यूट्रल पार्टिकल। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, विच इज द न्यूट्रल पार्टिकल, ओके, न्यूट्रल पार्टिकल। फिर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें हो सकता है आपको एक इलेक्ट्रॉन लिखेगा, एक प्रोटॉन लिखेगा, एक न्यूट्रॉन लिखेगा और एक अल्फा पार्टिकल लिख देगा। तो आपको ये पहचानना होगा, है ना। या फिर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन किया जाता है, जैसे सेमीकंडक्टर की अपन बात करें, तो मैं ये कहूंगा कि आपका एक ओवरव्यू भी ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाएगा एमपी बोर्ड में। समझ रहा है आपको, है ना। जैसे मान लीजिए कि उसने कहा कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, और नीचे ऑप्शन दे रहा है वो कि इलेक्ट्रॉन आर इन मेजॉरिटी, प्रोटॉन्स और होल्स आर इन मेजॉरिटी, ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। मींस मैं ये नहीं कहूंगा कि डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर आपने जरा सी भी फिजिक्स पढ़ी होगी, रेगुलर आपने अगर कोचिंग को ज्वाइन किया होगा, तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एक तो हो गया। दूसरा आपका जो आता है वो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, वो भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 4-5 का बना देते हैं, है ना, एक एक क्वेश्चन भी होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल मैं ये कहूँगा, अगर आपने प्रॉपर पढ़ा होगा, रेगुलर पढ़ा होगा, तब भी आप उसको टैकल कर पाओगे, है ना। फिर उसके बाद हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस आपके मैचिंग के भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बिल्कुल सिंपल नॉलेज बेस्ड, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेशंस आएंगी, है ना, उसको आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है, क्या पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल होगा, ऐसा कोई खास बात नहीं है उसमें, है ना। फिर हम जब देखते हैं कि उसके बाद कुछ 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 3 मार्क्स के, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो मतलब स्मॉल वर्ड्स में होते हैं, वो कम वर्ड्स में लिखे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं।